बात तो कुछ भी नहीं, क्यों भी आज मौका समझकर मैंने राजा से 2 वर दान मांगे। जबकि एक बार राजा ने देवासुर संग्राम में दिए थे। एक वर्ष से भरत को राज्य मिला तथा दूसरे वर्ष से तुम्हें 14 वर्षों का वनवास। बस तब से यह इतने बेचैन हैं।
जो माँ बाप का आज्ञाकारी हो। माता अगर ऐसी आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए लेकिन हम रहा हमें माताओं से बहनों से बुजुर्गों से हमारा अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रखें। आदेश न कभी दिया हमें, क्योंकि लीला भी काफी लंबी है, कृपया शांति बनाए रखें। बेटा राम, जितने क्षण तुम यहाँ रहोगे इनका संताप न जाएगा। जब तलक बन जाओगे नहीं यह पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो यह है दुख और न उन्हें पहुंचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। बेटा राम, आप जरा गले लग जाओ। अभी यही लिख देना। आप मेरा अंतिम समय आ गया है। हाय राम, हाय राम। पिताजी, मुझे अब अयोध्या के बदले पिताश्री ने वन का राज दे दिया है। कृपया करके अब आप भी मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा राम, यह कैसे अब सब मुंह से बोल रहे हो? कैसा वन और किस कारण वन? नहीं मातेश्वरी, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। बेटा, तुमने कौन सा अपराध किया है जो राजा ने वन में रहने का दंड दिया? माता जी, माँ केकई ने पिताजी से देवासुर संग्राम में 2 वर लिए थे। वही 2 वर पिताजी ने पूर्ण करने को कहा। 1 वर्ष से मुझे 14 वर्षों का वनवास, दूसरे वर्ष से भाई भरत को अयोध्या का राज। ये दोनों वर पिताजी ने स्वीकार कर लिए हैं। अब आप भी माता हमें आशीर्वाद दीजिए। तुमने पिताजी की आज्ञा को स्वीकार किया है। अब पिताजी की आज्ञा पालन करना तुम्हारा धर्म है। अब वन के देवता ही तुम्हारे पिताजी होंगे। वन देविया ही तुम्हारी माताजी होंगी। लेकिन तुम्हारे सुख और अवस्था देखकर मेरा हृदय दुखी होता है। चाहे जननी
काम सासू काम ना जाने आज यह अनर्थ होने वाला है। हे भगवान, अब तुम ही हमारी रक्षा करना। हे प्रिय, पिताजी ने मुझे अयोध्या के बदले जंगल का राज दिया है। इस राज्य का अधिकारी भाई भरत होगा। हे प्राणनाथ, पिताजी की आज्ञा पालन करना। आप शहर से स्वीकार कीजिए। मुझे भी अब एक बार कहना सुनाई नहीं दे तुम लोगों को? की अनुमति दीजिए। शुरू
मेरा दुख तो आपके साथ है, आपके बिना मुझे स्वप्न में भी सुख नहीं। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूति रमाओगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। अब जीव आत्मा चल देती है तो देह में रहती जान कहाँ। ऐसे ही समझो प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। दासी को अकेला ना छोड़िए। हे सीते, तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो सभी माताओं से आज्ञा लेकर चलने की तैयारी करो। अंधेर मांदेर, जब श्री रामचंद्र जी राज्य के उत्तराधिकारी हैं तो किसी और पे इसका क्या अधिकार। मैं किसी भी तरह भरत को राज नहीं दिलवाऊंगा। प्यारे लक्ष्मण, इस तरह क्रोध करना ठीक नहीं। धन्य है उस परमात्मा का जिसने आज पिताजी की आज्ञा का
पालन करने का अवसर दिया है। भैया, ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं आता है। वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिसे है गद्दी का, उसका ही होगा आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब रही, क्यों जाए जब कोई दोस्त नहीं। पिताजी के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा है। यहाँ बात उगलना ठीक नहीं। प्यारे लक्ष्मण, तुम नीति को जानने वाले हो। माता पिता का इसमें क्या
छोड़ी हमारा शरण छोड़ महाराज शरण छोड़ महाराज भ्राता आप मुझसे कुछ भी कहिए, लेकिन मैं अयोध्या में रहने को तैयार नहीं हूँ। लक्ष्मण, मेरा तो विचार था कि तुम यहीं रहते और राजपाट में भाई भरत का हाथ बजाते। सीता तो पहले ही वन जाने को तैयार है, अब तुम भी नहीं मानते हो। हे आर्य, मैं साथ आपके अवश्य चलूंगा। सेवक हूँ सदा का, सेवा अब भी करूंगा। कैसे नहीं ले चलेंगे आप मुझे, तभी मैं आपको जाने भी दूंगा। अच्छा भ्राता, माता से आज्ञा ले आओ, शीघ्र ही वन की तैयारी करो। हमें आशीर्वाद दीजिए। गत रात्रि में भ्राता ने श्री महाराज से 2 वर मांगे थे। एक वर से भाई भरत को राज तिलक, दूसरे वर से श्री राम को 14 वर्षों का वनवास, तथा मुझे भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। भरत को राज तिलक, राम को वनवास, तुम्हें आज्ञा, लेकिन उर्मिला बेटा, तुम्हारी माता वैदेही है, राम ही सब पूर्वक पिता तुल्य है। तुम्हारे लिए
वही अयोध्या है जहाँ राम है, तो फिर मुझसे आज्ञा कैसी? देखो वह भी माता है, निज पुत्र को राज दिलाती है, सौतेले लड़के से लड़कर राजा से रंक बनाती है। इस ओर एक यह भी माँ है, इस माँ की भी तो छाती है, सौतेले की सेवा में अपनों की भेंट चढ़ाती है। यदि हुआ बाल बाका भी तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राणों की भी बाजी तो रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम, सत्य पर सदा अड़े रहना, अपनी सेवा की यात्रा में वीरों की भांति डटे रहना। अच्छा माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चिरंजीवी रहो। हे प्रिय, गत रात्रि में माता केकई ने पूज्य पिताजी से वर मांगकर भरत को राज्य और श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिया है। मैं भी उनके साथ वन जाता हूँ। हे हितेश्वर, प्रस्थान करो श्री रघुराई की सेवा में। भाई का जीवन सार्थक है, भाभी और भाई की सेवा में। माता हो जहाँ सुमित्रा सी, पत्नी उर्मिला समान हो। उस घर की सेवा क्या कहिए, धरती पर ही हो स्वर्ग वहाँ। यदि मुझे साथ में ले चलो तो उस वक्त में बाधा आएगी, आकर्षण होगा मेरा प्रबल, तो अब वो सेवा छूट जाएगी। प्रिय, अब मैं चलता हूँ। हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। अब स्तुति के समय शोक करना उचित नहीं। माता वो पिताजी, मुझे भी अपने स्वामी के साथ वन जाने की आज्ञा दीजिए। माता जी, पिताजी, हम तीनों वन जा रहे हैं। हमें शीघ्र चलने की आज्ञा दीजिए। हे पिताजी, कष्ट समय अनुसार सब बाकी सहन करना अच्छा है। यह मंत्र आप ही का है। दुख में धीरज रखना अच्छा है। यदि आप ही विफल हो जाएंगे तो हम सब डरा जाएंगे। आशीर्वाद हमें दे दो पिताजी।
हम पिता सहित घर आएंगे।